ओके जी, देर आर डिफरेंट होता है टू मेल्ट अ सॉल्ट। नंबर सेकेंड इज़ दैट दी सॉल्ट्स आर सॉलेबल इन वाटर। सॉल्ट्स होते हैं दे आर जनरली सॉलेबल इन वाटर। सारे के सारे सॉल्ट्स दे आप अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो दे आर जनरली सॉलेबल इन वाटर, यानी कि पानी में हल हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन इसके इन मेजॉरिटी सॉल्ट जो हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं। वेरएज़ कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉल्ट है, कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट। दीज आर द सॉल्ट्स दैट आर वाटर इनसॉलेबल। ये तीन ऐसे सॉल्ट्स हैं जो आपके वाटर इनसॉलेबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। काइंडली इस लाइन को अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में, दैट दीज आर द सॉल्ट्स दैट आर वाटर इनसॉलेबल। अगर आप इनको वाटर में डिज़ोल्व भी करते रहेंगे तो ये आपके वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे। उसके बाद आपके पास है कि अगर आप इन्हीं का एक्वा सोल्यूशन बना देते हैं, एक्वा सोल्यूशन अगर आप बना दें सॉल्ट्स का, तो दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक द एसिड एंड बेसिस। कि जब आप सॉल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं दे बिकम द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बन जाते हैं। इनमें से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास ऑन होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, यू हैव द पॉइंट नंबर 4 दैट मैनी ऑफ दीज सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्ट्स के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है दैट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ दिस सॉल्ट। दैट इज़ दैट वाटर मॉलिक्यूल्स present in salts determine the shape of the salt। यानी कि जो आपके सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये डिटर्मिन करते हैं कि सॉल्ट आपका किस शेप का होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास दैट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जो आपके कार्बोनेट्स आ जाते हैं जिनके जैसे कंपाउंड जिनके अंदर CO3 का ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड बाइकार्बोनेट्स जिनके अंदर आपके पास ACO3 का ग्रुप प्रेजेंट होता है, दे रिएक्ट विद एसिड्स। ये क्योंकि सॉल्ट्स होते हैं, जब भी इनको आप रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड्स दे रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमेशा इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में मैंने एग्जांपल दी है Na2CO3 की, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है इट फॉर्म्स NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स कि ऐसे सॉल्ट जिनमें कार्बोनेट प्रेजेंट हो CO3 का ग्रुप, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स का ग्रुप प्रेजेंट हो HCO3, वो हमेशा आपके पास सॉल्ट बनाते हैं अलॉन्ग विद वाटर, और उसमें मस्ट क्या आपकी रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दैट इज़ मस्ट रिलीज इन द रिएक्शन इन विच द कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ वन आ जाता है पॉइंट दैट सिक्स पॉइंट आपके पास आ जाता है दैट आपके पास अगर सॉल्ट्स हैं ऑफ किसके सॉल्ट्स आपके पास हैं ऑफ हैवी मेटल्स। मेटल्स के अगर आपके पास सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं और उनको आप रिएक्ट करवाते हैं विद बेसिस या अल्कलीज, दे रिएक्ट विद अल्कलीज और बेसिस, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। यानी कि जब भी आप सॉल्ट्स मेटल सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाएंगे विद एसिड विद अल्कलीज दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स दैट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द बीकर, और ये आपको नेकेड आई से नज़र भी आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है FeCl3 प्लस NaOH। ये आपकी बुक की एग्जांपल है दैट फॉर्म्स FeOH होल 3 प्लस NaCl। इसमें क्या है, ये आपके पास एक मेटल सॉल्ट है, हैवी मेटल सॉल्ट है, ये रिएक्ट कर रहा है विद एन अल्कली। अल्कलीज के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास एक बनाता है ये प्रेसिपिटेट PPT जिसको कहते हैं, और आपके साथ एक बनता है सॉल्ट। सो आपका जब भी हैवी मेटल का सॉल्ट रिएक्ट करेगा एक अल्कली के साथ इट विल ऑलवेज फॉर्म अ प्रेसिपिटेट विद द रिलीज ऑफ सॉल्ट, एंड दिस प्रेसिपिटेट इज़ विजिबल टू योर आई, या आपकी आई को विजिबल होता है। एंड द लास्ट रिएक्शन दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक इज़ दैट सेवन्थ पॉइंट है आपके पास दैट द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर। जब भी आप वाटर को रिएक्ट करवाएंगे केमिकल रिएक्शन
of water with a salt produce an acid and a base, and such a reaction is known as to be the हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को जो है वो हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है विद अ सॉल्ट। सॉल्ट के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो हमेशा आपके पास एक एसिड बनेगा और दूसरा आपके पास बेस बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है Na2CO3, ये आपका एक सॉल्ट है। इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट फॉर्म्स NaOH, दैट इज़ अ बेस, विद द रिलीज ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको आप बोलते हैं एसिड। तो जब भी आपका सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल ऑलवेज फॉर्म a base and an acid. This is water molecule and this is your salt. Whenever your salt reacts with water, it always forms base along with an acid.